हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मैजिकल एंड पावरफुल प्रेयर के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है होओपोनोपोनो। अब ये जो बेसिकली प्रेयर है ना, होओपोनोपोनो, ये बहुत ही वियर्ड सी साउंड होती है, बट इसके मैजिक ना आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी मैजिकल है। ये जो प्रेयर है ये बेसिकली एक हवाइयन प्रेयर है। ठीक है, इसको सबसे पहले डॉक्टर ह्यू लेन है जिन्होंने यूज़ किया था। और एक जो वार्ड था, एक मतलब हॉस्पिटल था जहाँ पे इंसेन क्रिमिनल होते थे, जो कि बहुत ही अटैक करते थे। वहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो मतलब आना ही नहीं चाहते थे अपने काम पर। मैक्सिमम जब उनका डेटा चेक किया गया तो ये देखा कि बहुत सारे जो स्टाफ थे वो हमेशा सिक लीव लेकर के बैठे होते थे, क्योंकि जो क्रिमिनल्स थे ना बहुत बुरे तरीके से अटैक करते थे और उनको बांध करके रखा जाता था। उस वार्ड को उन्होंने पूरा का पूरा वार्ड खाली हो गया था उस प्रेयर से। 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा वार्ड खाली हो गया। और सबसे जो कमाल की बात है ना कि डॉक्टर ह्यू लेन जो थे, उन्होंने एक भी पेशेंट के साथ मीटिंग फिक्स नहीं करी, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो किया था वो जस्ट ये किया था कि उनके जो क्रिमिनल्स थे उनकी फ़ाइल्स को रीड किया था। और जो फाइल्स को रीड करके उनको जो फीलिंग आई थी ना, उसको उन्होंने क्लियर किया था। बेसिकली ये जो प्रेयर है ये क्लीनिंग की प्रेयर है ना। इसमें 4 फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, जिसको कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस के थ्रू हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस माइंड है उसकी क्लीनिंग की जाती है। जैसे बहुत सारा डेटा हमारे अंदर है, ठीक है, बहुत सारा जो डेटा हमारे अंदर है वो ही एक मिरर होता है हमारे आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें। अगर हम कोई भी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, राइट, तो वो हमारे अंदर के डेटा की वजह से फेस कर रहे हैं। इसीलिए उस डेटा को जो हमें याद भी नहीं है शायद, कई जन्मों से हमारे सोल में वो चीज़ें हैं, हमारे ऑरा में लॉक हो चुकी है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं हमारे साथ। तो इस प्रेयर को यूज़ करके वो क्लीन करते हैं, ठीक है। और जब क्लीन हो जाता है डेटा, बिल्कुल हम एक ज़ीरो स्टेज पर आ जाते हैं, तो वहाँ से हमारी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रेयर है इस तरीके से वर्क करती है। तो इसको करना कैसे होता है? सबसे पहले आपके सामने जो भी सिचुएशन आई है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, तो अगर आप मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसको एक्नॉलेज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि येस, ये प्रॉब्लम मैंने ही अट्रैक्ट की है, मेरे अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसकी वजह से ही मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ठीक है, तो उसको हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, 100% हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। उसके बाद हमें एक एक इमोशन को पकड़ना है और फिर उसके लिए हमें सॉरी बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस को रिपीटेडली बोलना है, तब तक बोलना है जब तक कि आपकी कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगी आप इसको कंटिन्यू करते रहो, जब मतलब लाइफ टाइम में करते रहो, क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्लटर आ ही जाता है बाहर की चीज़ों को देख करके, सुन करके। तो हम जब क्लीनिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हम ईज़िली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 फ्रेजेस को हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। अब ये प्रेयर हमें मतलब किससे करनी है? आप जिस भी पावर पे, जिस सोर्स पे बिलीव करते हो, है ना, गॉड पे बिलीव करते हो, आप हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी रिलीजन है आपका, आप उससे रिलेटेड ये चीज़ प्रेयर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने लिए भी कर सकते हो, खुद से ही माफ़ी मांगनी है, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने, मेरे डेटा की वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हुई, मैंने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इसे क्लीन कर पा रही हूँ, है ना, ये नॉलेज मुझे मिली और आप मुझे इस जो डेटा है इसे क्लीन
कर रहे हो, मुझे हेल्प कर रहे हो, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ठीक है, ये चीज़ें बार बार बोलना है। आप मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको याद आए तो आप इसे कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट 108 टाइम्स आप इसे डेली करो। बहुत ही पावरफुल और मैजिकल प्रेयर है, और इसके बारे में और भी डिटेल में मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।